एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का डिफिनेशन लास्ट वीडियो में डिस्कस हो गया था। एब्जॉर्प्शन मतलब ही होता है आपका डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में चले जाना और फिर ब्लड से आपका ऑर्गन में चले जाता है, ये आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो जहां तक हम जानते हैं डाइजेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन और उधर ही आपका फिर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और एब्जॉर्प्शन आपका सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन आपका। तो कैसे होता है ये हम देखते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम है विलाई। इसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है तो जो आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, वहां पे आपका विलाई एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट है, जो आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और वो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के कारण आपका एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन हो गया मतलब डाइजेस्टेड फूड आपका ऑर्गन में चले गया। अब जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड बचा, अनडाइजेस्टेड फूड आपका कहां चले जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू वो बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो लास्ट प्रोसेस आपका क्या बचा, एक्सक्रीशन। सबसे पहले आपका इंजेक्शन था, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद आपका एक्सक्रीशन आ गया। एक्सक्रीशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड जो आपको बचा है वो आपका बाहर निकलना। तो एक्सक्रीशन आपका दो रूप से होता है, एक आपका है एनस, दूसरा है रेक्टम। ये दो प्रोसेस जो है आपका, एक के थ्रू सॉलिड फिकस मटेरियल बाहर होता है और दूसरे के थ्रू लिक्विड मटेरियल बाहर होता है। तो आपका बेसिकली न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन इन एनिमल मींस ह्यूमन बीइंग खत्म हो गया है। अब हम देखेंगे रिस्पायरेशन। तो हम रिस्पायरेशन देखते हैं। सबसे पहले रिस्पायरेशन इन प्लांट देखना है हमें और रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग देखना है। तो रिस्पायरेशन इन प्लांट देखते हैं, इसके लिए बेसिकली डिफिनेशन जानना है हमें। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज नॉन एज रिस्पायरेशन। तो बेसिकली डिफिनेशन हम जूनियर क्लास में पढ़े हैं। इसमें एक इक्वेशन है आपका, एक केमिकल रिएक्शन है जो हमें पढ़ना है। ये क्या है आपका, फूड प्लस ऑक्सीजन, ये आपका देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये आपका रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मतलब होता है प्लांट का जो आपका फूड फॉर्मेशन हो रहा है, जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसमें जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो जाता है उसमें रिलीज आपका क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है और एनर्जी। इसी के कारण से प्लांट का फिर जितना भी उसका लिविंग पार्ट है जाइलम और फ्लोएम वो वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। ये है आपका प्लांट का डिफिनेशन और ये है प्लांट का इक्वेशन जो आपका रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेसिकली टाइप क्या है रिस्पायरेशन का। एक है आपका एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा है एनारोबिक रिस्पायरेशन। नाम से ही पता चल जाता है एरो, एरो मतलब ये होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पायरेशन मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक रिस्पायरेशन उधर रिस्पायरेशन हो रहा है बट absence ऑफ ऑक्सीजन। और नॉर्मली हम जानते हैं प्लांट में जो रिस्पायरेशन होता है वो आपका डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, कोई भी मटेरियल जब आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है उसको कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन। तो ये आपका रिस्पायरेशन जो होता है प्लांट वो बेसिकली डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं आपको रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब हम देख रहे हैं रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो रिस्पायरेशन का डिफिनेशन सेम है, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनर्जी इज रिलीज इज नोन एज रिस्पायरेशन। एड क्या होता है इसमें, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेक इन ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रेक आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो बेसिकली हमें इसमें पढ़ना है मैकेनिज्म।
सबसे पहले मैकेनिज्म देखेंगे ब्रीथिंग का। जब भी हम सांस लेते हैं, ब्रेथ इन करते हैं, तो हमारा दो पार्ट इन्वॉल्व होता है, ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट दोनों में आपका दो पार्ट इन्वॉल्व होता है। एक है आपका रिब केज और दूसरा है डायफ्राम। एक है आपका रिब केज और दूसरा है डायफ्राम। तो इसका मूवमेंट हम देखते हैं। सपोज ये आपका पूरा रिब केज है, इसमें 12 पेयर ऑफ रिब्स आपका प्रेजेंट है। जब भी हम सांस लेते हैं इसमें दो मूवमेंट होता है। एक है रिब केज का, रिब केज आपका अपवर्ड मूव करता है और आउटसाइड मूव करता है ब्रेथ इन करने में। ये यहाँ पे समझे आप लोग, जब हम भी ब्रेथ इन करते हैं तो रिब केज आपका अपवर्ड मूव करता है और आउटसाइड मूव करता है। और डायफ्राम एक स्ट्रक्चर है या एक ऑर्गन है जो आपको पार्ट्स है जो आपको लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। लंग्स के नीचे प्रेजेंट है आपका, ये है आपका डायफ्राम। और डायफ्राम क्या करता है आपका, डाउनवर्ड मूव करता है। तो ये दोनों प्रोसेस होकर ही आपका ब्रीथिंग होता है। फिर से समझें, जब भी हम सांस लेते हैं इसमें दो मूवमेंट आपका होता है। पहला है आपका रिब केज का, रिब केज आपका ऊपर के साइड और बाहर के साइड मूवमेंट करता है। और दूसरा है डायफ्राम, डायफ्राम आपका नीचे साइड मूव करता है। तो दूसरा क्या है आपका, एक तो ब्रेथ इन हो गया, दूसरा है ब्रेथ आउट। ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑर्गन तो सब इन्वॉल्व होगा आपका। पहला है रिब केज और दूसरा है डायफ्राम। अब हम देखते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो आपका क्या हो रहा है, रिब केज होता है आपका, वो आपका डाउनवर्ड मूव कर रहा है और इनसाइड। ये देखें, जब भी आप सांस छोड़ रहे हैं रिब केज आपका डाउनवर्ड मूव करता है और इनसाइड मूव करता है। ये आपका रिब केज। और डायफ्राम आपका ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये रेड साइन जो हम डोनेट कर रहे हैं, रेड वाला आपका ब्रेथ इन है और ग्रीन वाला ब्रेथ आउट है। फिर से देख रहे हैं, जब हम सांस ले रहे हैं तो आपका रिब केज जो है, आपका रिब्स जो है, रिब्स आपका अपवर्ड मूव करता है और आउटसाइड बाहर की साइड मूव करता है। और डायफ्राम आपका नीचे मूव करता है। और जब आपका ब्रेथ आउट हो रहा है, रिब केज आपका नीचे मूव करता है और इनसाइड, और डायफ्राम आपका अपवर्ड मूव करता है। तो ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। अगर इसमें डाउनवर्ड मूव हो रहा है तो इसमें डायफ्राम अपवर्ड मूव हो रहा है। तो ये आपका मैकेनिज्म है। अब हम देखेंगे रिस्पायरेशन करने में कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है और वो ऑर्गन का बेसिकली थोड़ा सा डिस्क्राइब देख लेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ रिस्पायरेशन जो हम लोग करते हैं इसमें ऑर्गन क्या क्या इन्वॉल्व होता है। बेसिकली हम जान रहे हैं, नोज होगा आपका, फिर नेजल कैविटी हो जाएगा, फिर आपका ट्रेकिया हो गया, फिर ब्रोंकी हो गया, फिर लंग्स हो गया एंड देन डायफ्राम हो गया। और हम डायग्राम के बेसिस पे देखते हैं। सबसे पहले आपका सपोज ये आपका नोज हो गया, फिर नोज के नीचे आपका नेजल कैविटी हो गया, नेजल कैविटी के नीचे आपका ट्रेकिया हो गया, और यहाँ नेजल कैविटी और ट्रेकिया के ऊपर में यहाँ पे एक और आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है लैरिंक्स। तो ये आपका क्या हो गया, नोज, ये आपका हो गया नेजल कैविटी, और ये आपका हो गया लैरिंक्स। लैरिंक्स हमारा क्या हो गया, वॉइस बॉक्स, जिसके कारण से हमारी आवाज बाहर आती है। तो ये हो गया लैरिंक्स, और लैरिंक्स के नीचे नीचे फिर आपका हो गया
ट्रेकिया। तो ट्रेकिया को हम लोग कहते हैं विंड पाइप। जिस तरह डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जब हो रहा था, माउथ को स्टोमक से कनेक्ट एक पाइप कर रहा था जिसका नाम था इसोफेगस, उसे कहते थे फूड पाइप, और ट्रेकिया को कहेंगे हम लोग विंड पाइप। देन ट्रेकिया आगे ये हो गया आपका ब्रोंकी, और फिर आपका ये दो में डिवाइड हो जाता है। तो एक साइड हो जाता है आपका लेफ्ट, एक हो जाता है राइट। तो राइट वाला आपका राइट लंग्स में चले जाएगा और लेफ्ट वाला आपका लेफ्ट लंग्स में चले जाएगा। तो बेसिकली ये आपका डायग्राम रिस्पायरेशन प्रोसेस का। तो इसे पढ़ना कुछ नहीं है हमें, तो ये हम देख लेते हैं नोज पहले। नोज में आपका हेयर प्रेजेंट है और म्यूकस प्रेजेंट है। तो हेयर और म्यूकस का बेसिकली फंक्शन होता है इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखना और बाहर के माइक्रोब्स को वो इनसाइड आने नहीं देता है। अभी हो गया नेजल कैविटी, एक कैविटी है जहां पे नोज का मैक्सिमम पार्ट प्रेजेंट है। देन आपका आता है लैरिंक्स, लैरिंक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। लैरिंक्स में आपका एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट आता है, वो आपका एडम्स एप्पल, जिसके कारण से आपका वॉइस बॉक्स है। अब एक ट्रेकिया, ट्रेकिया को हम लोग विंड पाइप कहते हैं। ट्रेकिया में आपका ना ही बोन्स प्रेजेंट है ना ही मसल्स प्रेजेंट है, इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है, सी शेप कार्टिलेज, ऐसे करके आपका कार्टिलेज प्रेजेंट है ट्रेकिया में। देन आपका ब्रोंकिस आ जाता है, ब्रोंकिस पर राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर लास्ट में आपका टर्मिनल ब्रोंकियल आता है, फिर वो लंग्स में चले जाता है। और फिर लंग्स में जो आपका रिस्पायरेशन होता है, लंग्स में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है एल्वियोली, ALVEOLY। एल्वियोली का फंक्शन ही होता है आपका डिफ्यूजन ऑफ गैस या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोली का फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये आपका स्नैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जो आपको गैस के डिफ्यूजन में हेल्प करता है और एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो आपका रिस्पायरेशन टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलेशन कैसे होता है आपका, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट देखते हैं। तो न्यूट्रिशन हो गया आपका, रिस्पायरेशन भी हो गया। अब आपका आता है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट हमें प्लांट्स और एनिमल में दोनों पढ़ना है, और एनिमल में बेसिकली ह्यूमन बीइंग में पढ़ना है। तो ट्रांसपोर्ट पहले प्लांट का देख लेते हैं। प्लांट में जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका जाइलम की तरह, जाइलम के हेल्प से होता है और फ्लोएम के हेल्प से। जाइलम और क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम आपका फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। अब कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो हमें देखना है। जाइलम में आपका जाइलम वेसल्स एंड ट्रेकिया प्रेजेंट होता है, और फूड में आपका जो आपका फ्लोएम है इसमें आपका सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। आपका जाइलम और फ्लोएम में जाइलम आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम आपका फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम में आपका दो तीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जाइलम वेसल्स एंड ट्रेकियास, और फ्लोएम में आपका सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। जाइलम वेसल्स और ट्रेकियास का फंक्शन सेम है, ये आपका नॉन लिविंग पार्ट है, और सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल में आपका न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है और सीप ट्यूब में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अब हम देखते हैं ट्रांसलोकेशन। वाटर का ट्रांसपोर्ट हो गया, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट हो गया। हाँ, एक बेसिकली एक मेन डिफरेंस हमें देखना है जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम हो गया आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट। जब भी हम प्लांट में वाटर डालते हैं
हम उसके रूट पे डालते हैं और उसका डायरेक्शन हर टाइम यूनि डायरेक्शन होता है। तो जाइलम का डायरेक्शन हर समय यूनि डायरेक्शन होगा और फ्लोएम आपका फूड का मैन्युफैक्चर करता है और ये आपका बाई डायरेक्शनल हो गया। बाई डायरेक्शनल मतलब फ्लोएम आपका ये आपका सपोज लिप्स हो गया, लिप्स में आपका फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। लिप्स तो आपका ऐसा ऐसे फिक्स नहीं है कि इधर ही प्रेजेंट है नीचे प्रेजेंट है, लिप्स आपका बीच में होता है। इधर से आपका फूड फॉर्मेशन होकर ऊपर जाएगा भी और नीचे भी जाएगा। तो ये आपका यूनि डायरेक्शनल है और ये बाई डायरेक्शनल है। अब दूसरा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन होता है जो फूड का फॉर्मेशन हो गया आपका, वो आपका लीफ से लेके दूसरे पार्ट में जाना, एक लीफ से दूसरे लीफ या एक लीफ से रूट में जाना, शूट में जाना, स्टीम में जाना, ये प्रोसेस आपका ट्रांसलोकेशन। तो आपका ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया है। अब जो लास्ट टॉपिक बचा है आपका वो है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन मेनली थ्रू होता है। इसमें आपका आर्टरी और वेन काम करता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।